प्यार कर लिया। हाँ? फिर मांग में सिंदूर किस नाम का है? उसी का है। मुस्लिम, आप तो मुस्लिम बन गई, तो मुस्लिम लोग थोड़ी सिंदूर लगाते हैं मांग। फिर भी इसने बोला था कि मैं मुस्लिम हिंदू लड़की को टारगेट बनाता हूँ। अच्छा, इसने ऐसा बोला था? इसने बोला मेरे को कि मैं मुस्लिम हिंदू लड़की को टारगेट, क्योंकि तुम हिंदुओं से मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा, इसने ये बोला मेरे को। और क्यों भाई हिंदू लड़कियों को क्यों टारगेट बनाते हो? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि आप लोगों के पास दिमाग नहीं रहता है क्या? क्यों लव मैरिज कर लेती हैं? क्यों कि आप मुस्लिम लड़के से शादी? देखिए, मेरा जो फैमिली था ना, मेरी फैमिली से मुझे कभी प्यार नहीं मिलता था। तो मुस्लिम लड़के से मिल गया प्यार? सुनिए रिजवान, मुस्लिम होते हुए तुमने हिंदू लड़की से शादी किया। अब ये लड़की काफी ज्यादा परेशान है, थाने के चक्कर काट रही है और तुमने इसको छोड़ दिया है। क्यों नहीं रख रहे हो तुम इसको? अच्छा, क्यों नहीं रख रहे हो? रीजन बताओगे ना भाई? क्या रीजन बताओगे ना क्यों नहीं रख रहे हो? रीजन आप उससे पूछ लो। उससे पूछ लूं? मैंने तुमको कॉल किया है, मैं उससे पूछ लूं? तुम अपना बात रखोगे ना? क्या दिक्कत है? क्यों करते हो तुम लोग लड़कियों के साथ ऐसा? लड़के ने कभी प्रेशर दिया था कि धर्म बदल लो? हाँ, दिया था। इस्लाम अपना लो? लड़के ने बोला था? प्रेशर दिया था, इसलिए आप जब उसके धर्म में चली गई, आपने किसी मुसलमान लड़के से शादी कर लिया, तो फिर लड़का क्यों नहीं पूजा करता था आपके लिए? नहीं करता था, पूजा पाठ कुछ नहीं करता था। यहाँ तक कि उसने मेरे नाम, अपने नाम की टैटू तक बनवा दिया जबरदस्ती मुझे। जब मैं हरियाणा रहती थी, देखिए टैटू भी बनवाया गया है। टैटू भी बनवाया गया है? इसलिए टैटू बनवाया गया है, इसने बनवाया कि अगर तुम टैटू लिखवा लोगी तो तुम किसी और की वाइफ नहीं बन पाओगी। बनाया। आपके पास दिमाग कम है क्या? हाँ? क्यों यार, आप लोग इतना जल्दी क्यों भटक जाती हैं? क्या जरूरत थी किसी मुसलमान लड़के से शादी करने की? अब रो रही है ना? रो रही है ना भाई? अब पछता रही है ना? अब जो लड़की, अरे मत रोइए, अब रो के कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी लड़ाई अब लड़नी होगी खुद। रो के कोई फायदा नहीं वो है। डायरेक्ट मुझे धमकी दे रहा है ना, मैं इससे परेशान हूँ कि वो लड़का। कभी तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि लड़का धमकी दे सकता है जो इतना प्यार करता है। 12 तारीख को मेरे रूम पे आया था। 12 तारीख को रूम पे आया, उसने मेरे रूम पे आया, पटना में जब रहती थी। 12 को आया था। क्या नाम है आप? मेरा नाम पल्लवी है। क्या हुआ आपके साथ ऐसा? मेरे साथ यही हुआ कि मेरा हस्बैंड अब 10 साल मेरे साथ रहा और मुझे कह रहा अब रखने का मन नहीं है, क्योंकि उसका मन भर चुका है मेरे से। आपको नहीं रखना चाहता आपका हस्बैंड? नहीं रख। क्यों नहीं रखना चाहता है? क्योंकि उसके माँ बाप दबाव दे रहे। माँ बाप उसके कह रहे हैं कि ये लड़की से तुम्हें कोई फायदा नहीं, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए नहीं दे सकती है, पैसा नहीं दे सकती है। और वो उसका भी मन है कि मैं किसी और से शादी करूं, क्योंकि उसका खुद वो बोल रहा है कि मेरा मन भर चुका है तुमसे। ऐसा बोलता है लड़का? लड़का क्या बोलता है? लड़का बोल रहा है मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, अगर तुम ज्यादा मीडिया में अगर फोटो वीडियो डलवाई तुम्हारे माँ बाप को मैं जान से मरवा दूंगा। ऐसे बोला है लड़का? लड़का बोला कि माँ बाप को तुम्हारे जान से मरवा दूंगा। अब भी बोला उसने, मेरी बात भी हुई उससे कि तुम दूसरी शादी कर लो जाके। हाँ, वो बोल रहा है अभी तुम नहीं छोड़ दीजिएगा पति को। नहीं, क्यों छोड़ेंगे मैम? बताइए कि वो दूसरी शादी करने के लिए बोल रहा है, मुझे नहीं बोल रहा है। हाँ। वो करेगा दूसरी ऐसे लड़की पति को रख के ही क्या फायदा? डिवोर्स दे दीजिए। नहीं, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं लव मैरिज की थी शादी। लव मैरिज की थी? हमारी लव मैरिज शादी हुई है, हमारी लव मैरिज शादी है। लव मैरिज का मतलब बहुत ज्यादा नुकसान है। बहुत नुकसान है मैम। और वो धमकी दे रहे कि अगर तुम मीडिया में मेरा डलवा दी, अगर कुछ भी मीडिया में फोटो डलवाई, कुछ भी डलवाई, तो तुम्हारे माँ बाप को उठवा लेंगे। तो और उसका बाप बोल रहा है, जो उसका बाप बीएसएफ में, वो अपनी बीएसएफ का पावर दिखा रहा है। उसके कुछ लोग भी हैं, उसका नाम मैं लेना चाहूंगी न्यूज में। उसके कुछ लोग हैं जिसका नाम है, उसके नाम भी है, 2-3 लोग हैं जो वो भी कह रहे हैं कि अगर तुम लड़की फोर्स करोगी मेरे रिजवान के साथ रहने के लिए तो मैं जान से मरवा दूंगा। रिजवान के साथ रहने के लिए? आप कौन से धर्म से? मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है। आप हिंदू हैं? हाँ, वो मुस्लिम है। और आपने हिंदू होते हुए किसी मुस्लिम लड़के से प्यार कर लिया? हाँ? फिर मांग में सिंदूर किस नाम का है? उसी का है। मुस्लिम, आप तो मुस्लिम बन गई, तो मुस्लिम लोग थोड़ी सिंदूर लगाते हैं मांग? फिर भी मैं लगाती हूँ, मेरे अपने शौक से लगाती हूँ, क्योंकि है शौक मेरी। क्योंकि हम अभी पूरे उसके जाति धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि वो मुझे बहलाता रहा, फुसलाता रहा। किसी मुस्लिम लड़के से इन्होंने प्यार किया, शादी की, अब मुस्लिम लड़का रखने को तैयार नहीं है। हाँ। मुस्लिम लड़का बोल रहा है कि मेरे घर से चली जाओ और दूसरी शादी कर लो। हाँ, और अभी मैं बोला है वो कि आप लोगों के पास दिमाग नहीं रहता है क्या? क्यों लव मैरिज कर लेती हैं? क्यों कि आप मुस्लिम लड़के से शादी? देखिए, मेरा जो फैमिली था ना, मेरी फैमिली से मुझे कभी प्यार नहीं मिलता था। तो मुस्लिम लड़के से मिल गया प्यार? सुनिए, और मुझे उससे सपोर्ट नहीं मिलता था। देखिए, सपोर्ट कैसे मिला? मैं पढ़ना चाहती थी, उसने मुझे हेल्प किया, पहले पढ़ाई में पैसे दिए, धीरे धीरे कुछ पैसा देता गया, और दोस्ती हुई। दोस्ती से लव इज ब्लाइंड, आपको भी पता है कि मुझे हो गया। लव इज ब्लाइंड? मुझे नहीं समझ में आया, दोस्ती
दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार हुआ, प्यार तक मैं स्टॉप कर दी थी। फिर इसने बोला कि नहीं मुझे आपसे शादी करनी है, और जहाँ भी मेरी शादी लग रही थी वहाँ सारा जगह इसने शादी कटवाया मेरा। तो मैं क्या करती, सारा जगह जहाँ भी शादी लगती थी वहाँ पे मेरा शादी कटवाते गए। अच्छा, आपने किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर लिया, अब लड़के ने आपको छोड़ दिया, लड़का रखने को तैयार नहीं है, लड़के ने कभी प्रेशर दिया था कि धर्म बदल लो, हाँ दिया था। इस्लाम अपना लो, लड़के ने बोला था? प्रेशर दिया था, इसलिए मुझे मारा भी था उसने। लड़के ने? हाँ, मारा क्या था। बोला था लड़का? कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो। धर्म परिवर्तन? हाँ, धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो क्या बोला आपने? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया और नहीं अभी नहीं करूंगी। कर लेती धर्म परिवर्तन, जब शादी कर ली तो धर्म परिवर्तन के बाद मुझे पता था कि वो छोड़ के भाग जाएगा फिर से। मेरी धर्म भी खराब कर देता और छोड़ के भी भाग जाता। हाँ। क्योंकि मुझे पता था वो अपनी माँ के थी में आ रहा है, माँ के दबाव में आ रहा है। वो अपनी माँ उसकी डायरेक्ट बोल रही कि इसे नहीं रखना है तो नहीं रखना है। तो शादी की तो धर्म परिवर्तन नहीं हुआ? नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं जब हुआ। शादी आपने कर ही ली तो धर्म परिवर्तन तो हो गया ना आपका? हाँ, क्यों की भाई? किस उस टाइप से हम नहीं किए जैसे उन लोग जो यूज करते हैं, मैं वो कभी नहीं की हूँ। आप समझ रही हैं? चल रही हैं आप? हाँ, उसके साथ मेरा 10 साल से फिजिकल, और मैं जब नाबालिग थी ना उस टाइम मेरे साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था लड़का? हाँ, उस टाइम मेरे पास दिमाग था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन उसने बोला तुम मेरी वाइफ रहोगे, तुमसे ही बात करूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा मैं। नाबालिग में मेरे साथ बनाया था, उस टाइम मैं 16-17 साल की थी। हाँ, अब मुस्लिम से शादी करने के बाद काफी ज्यादा पछता रही हैं। दिखा दीजिए, ये गर्दनी बाग थाना है, महिला थाना है, महिला थाने के सामने भटक रही हैं, पछता बहुत रही हैं किसी मुस्लिम लड़के से शादी वो करके। बोल रहा है पता है मैम कि मैं नहीं रखूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो, अगर ज्यादा थी करोगे तुम्हारे पूरे खानदान को मरवा दूंगा जान से। वो खुद मेरे रिकॉर्डिंग के साथ उसने बोला है। अब क्या चाहती हैं आप? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। साथ में रहना? क्यों नहीं रहना चाहूंगी? 10 साल से मेरे साथ फिजिकल। अगर आपको कुछ कर दिया लड़के ने, हाँ। आपको कुछ कर दिया, हाँ। तो फिर आप क्या कीजिए? जिम्मेवारी उसी की है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, क्योंकि मुझे पता है उसके सिवा कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता है, उसकी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी उसी की है। अगर मुझे ठेस तक आ रही तो वही चाहता है। आपको पूजा करने देता था लड़का? हाँ, करने देता था। खुद करता था पूजा? नहीं, वो नहीं करता था। जब आप जब उसके धर्म में चली गई, आपने किसी मुसलमान लड़के से शादी कर लिया, तो फिर लड़का क्यों नहीं पूजा करता था आपके लिए? नहीं करता था, पूजा पाठ कुछ नहीं करता था। यहाँ तक कि उसने अपने नाम की टैटू तक बनवा दिया जबरदस्ती मुझे। जब मैं हरियाणा रहती थी, देखिए टैटू भी बनवाया गया है। टैटू भी बनवाया गया है? इसलिए टैटू बनवाया गया है, इसने बनवाया कि अगर तुम टैटू लिखवा लोगी तो तुम किसी और की वाइफ नहीं बन पाओगी। अच्छा। हाँ, उसने बोला कि टैटू बनवा कर तुम हमसे प्यार। क्या लिखा है इस टैटू में? इसका रिजवान पल्लवी। रिजवान लिखा है टैटू पे? हाँ, पल्लवी। टैटू भी बनवा दिया लड़के ने, अब लड़का छोड़ने को तैयार हाँ, है। उसने टैटू जबरदस्ती बोला कि तुम टैटू नहीं बनवाओगे तो तुम सोचो कि हम तुम्हारे साथ आज के आज जहर भी खा लेंगे, जहर खा के, क्योंकि तुम टैटू बनवाओगे तो मुझे साबित होगा तुम मेरी वाइफ रहोगी हमेशा के लिए, पास्ट एंड फ्यूचर प्रेजेंट सब में रहोगी। उसने बनाया कभी टैटू आपके लिए? हाँ, नहीं, उसने टैटू, मैंने बोला फोर्स किया, फिर भी उसने नहीं बनाया। आपके पास दिमाग कम है क्या? हाँ? क्यों यार आप लोग इतना जल्दी क्यों भटक जाती हैं? क्या जरूरत थी किसी मुसलमान लड़के से शादी करने की? अब रो रही है ना, रो रही है ना भाई, अब पछता रही है ना अब। जो लड़की, अरे मत रोइए, अब रो के कोई फायदा नहीं है, आपको अपनी लड़ाई अब लड़नी होगी खुद, रो के कोई फायदा वो नहीं है। डायरेक्ट मुझे धमकी दे रहा ना, मैं इससे परेशान हूँ कि वो लड़का, कभी तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि लड़का धमकी दे सकता है जो इतना प्यार करता है। 12 तारीख को मेरे रूम पे आया था, 12 तारीख को रूम पे आया, उसने मेरे रूम पे आया, पटना में जब रहती थी, 12 को आया था, इस 12 को आया, मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद मुझे झांसे में डाला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी वाइफ तो पहले से ही हो, और आज मैं चल के कोर्ट मैरिज करूंगा। और कोर्ट मैरिज करने के दौरान वो मुझे खेतान मार्केट ले गया, मेरा 5000 रुपया था, गहना था, वो भी लिया था कि तुम आज के आज तुम घर पे चलोगी, मेरा गहना उठा लो और पैसा उठा लो। मैं पैसा भी ले ली, उसके बैग में डाल दी, दोनों डाल दी, और वहाँ खेतान मार्केट बोला कि मैं शॉपिंग कराऊंगा। जैसे मैं मॉल में घुसी, वो गाड़ी बोला कि पार्किंग करना है मेरे को। गाड़ी पार्किंग करने के बहाने उसकी माँ फोन की कि तुम जेवर जितना भी रखा हुआ जो भी है तुम लेके भागो। वो लेके भाग गया, और मैं फोन करती रही मैम, फोन करती रही मैं, 1 घंटे तक बारिश हो रही थी, मैं बैठी थी कि अब आएगा तब आएगा, मेरे पास पैसा 1 रुपया भी नहीं था, मैं कैसे वहाँ से आई, फोन करती रही, 1 घंटे तक फोन नहीं उठाया। अब बोला
है कि मैं गाड़ी पार्किंग में कर रहा हूँ, पता पछता रही है ना? बहुत पछता रही करके। हूँ, बहुत पछता रही जो हूँ। लड़कियां ऐसे कर लेती हैं उनको क्या बोलिएगा? उन लड़कियों को क्या बोलिएगा? कभी नहीं कीजिए, फोन कीजिए दोस्त लड़के। क्या नहीं कीजिए? कभी नहीं, कभी मुस्लिम लड़कों से क्या, मुस्लिम को क्या बोली, हिंदू पे भी किसी पे मुझे नहीं है कि रिजवान, मुस्लिम होते हुए तुमने हिंदू लड़की से शादी किया, अब ये लड़की काफी ज्यादा परेशान है, थाने के चक्कर काट रही है और तुमने इसको छोड़ दिया है। क्यों नहीं रख रहे हो तुम इसको? अच्छा क्यों नहीं रख रहे हो? रीजन बताओगे ना भाई? क्या रीजन बताओगे ना क्यों नहीं रख रहे हो? रीजन आप उससे पूछ लो। उससे पूछ लूं? मैंने तुमको कॉल किया है, मैं उससे पूछ लूं? तुम अपना बात रखोगे ना? क्या दिक्कत है? क्यों करते हो तुम लोग लड़कियों के साथ?